नमस्कार। सोने में निवेश करने वालों के लिए अगले कुछ मिनट शायद सबसे जरूरी होने वाले हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दौलत का एक बहुत बड़ा ट्रांसफर होने जा रहा है और यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी कहानी में कौन कहां खड़ा है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या सोना एक जबरदस्त अवसर बनने जा रहा है या फिर हम सब एक बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मार्च 2026 का वक्त है। बाजार एकदम शांत चल रहा है, सब कुछ स्थिर है और फिर अचानक सोने की कीमत तेजी से गिर जाती है। इसके बाद जो होता है वो है चारों तरफ फैली हुई घबराहट और कंफ्यूजन। और इस अचानक गिरावट का नतीजा ये होता है कि आम निवेशक मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स एकदम से घबरा जाते हैं और फिर शुरू होती है पैनिक सेलिंग। सब झुंड में अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं, बस इस डर से कि अरे कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। वो घाटे में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं, बस किसी तरह मार्केट से बाहर निकलना है। लेकिन जिस वक्त आम लोग घबराकर बेच रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा होता है। ये वो रणनीति है जिसे स्मार्ट मनी अपनाती है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, यहां एक ही संकट पर दो बिल्कुल अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एक तरफ आम जनता है जो घबराकर भेड़ चाल में अपना नुकसान बुक कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मनी है जो चुपचाप खरीदारी कर रही है, भीड़ के खिलाफ जाकर और संपत्ति जमा कर रही है। तो ये स्मार्ट मनी है कौन आखिर? असल में ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे सेंट्रल बैंक, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म की होती है, डेटा पर आधारित होती है, और वो अक्सर वही करते हैं जो बाजार की आम सोच के बिल्कुल उल्टा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये बड़े खिलाड़ी आखिर खरीद क्यों रहे हैं? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार अपना सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। दूसरा, कई देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। और तीसरा, दुनिया में जो तनाव बढ़ रहा है ना, जैसे युद्ध पर संकट, वो सोने जैसी सेफ हेवन संपत्ति की मांग को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें शॉर्ट टर्म के जोखिमों को भी समझना होगा जो बाजार में अभी भी बने हुए हैं। ये बाजार का वो कंफ्यूजिंग दौर है जहां 90% निवेशक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जो सिग्नल होते हैं ना, वो कुछ और ही कहानी बता रहे होते हैं। तो ये रुकावटें क्या हैं? पहली चीज है मजबूत अमेरिकी डॉलर। देखिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना बाकी देशों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे डिमांड कम हो सकती है। दूसरी चीज है ऊंची ब्याज दरें। इससे बॉन्ड्स जैसे निवेश ज्यादा आकर्षक लगते हैं क्योंकि उन पर ब्याज मिलता है, सोने पर नहीं। और इन्हीं वजहों से बाजार में इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो अब चलिए इस शॉर्ट टर्म के शोर शराबे से अपना फोकस हटाते हैं और लंबी अवधि की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें दौलत का वो महान हस्तांतरण होता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इतिहास हमें एक साफ पैटर्न दिखाता है। जब भी सेंट्रल बैंक सोना खरीदते हैं, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है और जब डॉलर सिस्टम में कमजोरी दिखने लगती है, तब सोने की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल आता है। और एक्सपर्ट्स इस ऐतिहासिक पैटर्न के आधार पर क्या अनुमान लगा रहे हैं? उनका एनालिसिस कहता है कि लंबी अवधि में सोना $5,500 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। मतलब ये कि अभी भी एक बहुत बड़ी बढ़त की गुंजाइश बाकी है। इसीलिए ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ मार्केट का कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक रणनीतिक बदलाव है, दौलत का ट्रांसफर कमजोर हाथों से मजबूत हाथों की ओर, यानी उन लोगों से जो घबराकर बेच देते हैं, उन लोगों की तरफ जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। तो एक स्मार्ट निवेशक सोचता कैसे है? इसके 3 आसान नियम हैं। पहला, घबराहट में कभी मत बेचो, क्योंकि इमोशंस अक्सर गलत फैसले करवाते हैं। दूसरा, हर गिरावट को एक मौके की तरह देखो, कम कीमत पर खरीदने का मौका। और तीसरा, छोटी मोटी हलचल से ध्यान हटाकर लंबे समय के लक्ष्य पर टिके रहो। तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है। अगर सिर्फ आज और कल की बात करें तो बाजार में बहुत शोर और कंफ्यूजन दिखेगा, ट्रेंड समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर नजरिया लंबा रखें तो सोने के पीछे की जो असली ताकत है, इसके फंडामेंटल्स, वो बहुत मजबूत हैं और ट्रेंड साफ तौर पर ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। और आखिरी सच यही है, शॉर्ट टर्म के शोर को भूल जाइए, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बिल्कुल साफ है। सोना शक्ति है और हमेशा रहेगा। दौलत का ये ट्रांसफर अभी हो रहा है, इसी वक्त। अब आखिरी सवाल बस एक ही बचता है कि जब ये दौर खत्म होगा,
जब इतिहास लिखा जाएगा तो दौलत किसके पास होगी? कमजोर हाथों के पास या मजबूत हाथों के पास? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना।